व्याकरण वाकई याद नहीं, इसलिए तो आपको आगे वेदनी कर्म का काम है वेदन कराना। और सावधान होकर आप सुनिएगा, वेदनी कर्म का काम है वेदन करना। कभी मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, कभी सुख लगता है किसी चीज को देख के, और कभी दुख किसी चीज को देख के दुख महसूस होता है। ये वेदन कराना वेदनी का काम। लेकिन ये वेदनी जो है ये टार्च का खोखा है। टार्च का खोखा, टार्च का खोखा हाथ में ले लें और उसका बटन दबाएं, बल्ब भी लगा हो मगर उसमें सेल ना भरे हो तो जलेगा क्या? तो नहीं जलेगा। तो टार्च जलता है सेल से, जलता तो बल्ब है मगर जलता तो सेल से है। तो वेदनी वेदन तो कराता है मगर इसका सेल कहाँ है? इसके सेल मोहिनी के पास। मोहिनी कर्म से के जोर से वेदनी कर्म के कारण बनाकर मैं सुखी दुखी होता हूं। अगर सेल निकाल लें तो टार्च क्या करेगा? भार बन जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो अगर मोहिनी निकल जाए तो वेदनी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए केवली भगवान के भी वेदनी का उदय है मगर न सुख है न दुख है। सारी जो कर्म के उदय से होने वाला सुख दुख केवली भगवान को नहीं है और वेदनी है, क्योंकि वो खोखा है टार्च का। बैटरी तो निकल गई, वो बैटरी तो मोहिनी। तो मोहिनी का काम है उसको शक्ति। 8 कर्म हो गए। अब एक चीज आप नोट कर लीजिए अभी अपने मस्तिष्क में कि इन 8 कर्मों में धन पैसा देने वाला और बेटा बेटी देने वाला कोई कर्म नहीं लिखना। इस पे अपन को आगे चर्चा करना है और जिस दिन मैं चर्चा करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करना तो है। आप भी उलझ गए हैं 9 दिन का संकल्प करके तो बन गए हैं। तो अपन को चर्चा करना है कि 8 कर्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो धन पैसा देता हो या बेटी बेटा। इस गणित को समझना पड़ेगा, क्योंकि भ्रांतियों को निकाल कर ही वास्तविकता को समझा जा सकता है। तो ये 8 कर्मों का काम है और ये 8 कर्म निरंतर मेरे उदय में रहे। अनादि संसार से एक क्षण भी कभी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, चाहे मैं जिस गति में गया, चाहे मैं क्षुद्र भाव में निगोदिया जीव की पर्याय में रहा और चाहे मैं ग्रैवेट का देव होकर रहा, ये 8 कर्म का उदय मेरे साथ और मैं निरंतर कर्मों को बांधता भी रहा। तो निरंतर मैं 8 कर्मों को बांधता रहा, ऐसा अगर कहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं निरंतर 7 कर्मों को बांधता रहा, क्योंकि इसमें आयु कर्म एक ऐसा है कि वो पूरे जीवन में केवल एक बार बनता है, उससे से ही काम हो जाता है। अगला रिजर्वेशन हो गया, बस हो गया, तो वो एक बार होता है। लेकिन बाकी 7 कर्म मुझे निरंतर बांध रहा हूं और 8 कर्मों के उदय का फल निरंतर भोग रहा हूं। ये मेरी स्थिति है, ये मेरी रोकड़ बाकी है, ये जमा का कॉलम है और ये नाम है। और ये कर्म काम कैसे करते हैं, ये कितना मुझे विकारी करते हैं, इनको भी अपन पहचान लें। घातिया कर्म 4 हैं इन 8 में से और 4 अघातिया है। घातिया का अर्थ है जो घात कर दे, जो समाप्त कर दे। समाप्त न कर पावे तो समाप्त करने की कोशिश तो करे, उसे घातिया कहते हैं। तो 4 कर्म तो घातिया हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। ये 4 घातिया कर्म, ये मेरी आत्मा के गुणों का घात है। और शेष जो 4 हैं वे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात तो नहीं करते, लेकिन आत्मा के प्रतिजीवी गुणों को घात करते हैं। अनुजीवी और प्रतिजीवी
शास्त्रीय परिभाषा है, शास्त्रीय शब्द है, उसमें मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। लेकिन जिन तत्वों से, जिन गुणों से मेरी सत्ता बनती है, मेरा अस्तित्व बनता है, उन पर चोट पहुंचाते हैं वो घातिया कर्म। और जिन तत्वों का मेरी सत्ता जिन पर अवलंबित है वो मेरे आघाती। तो ज्ञान से मेरी सत्ता बनती है, ज्ञान है तो मैं हूं, चेतना है तो मैं हूं, चेतना नहीं होगी यानी मैं नहीं होऊंगा। जीव कभी चेतना से रहित नहीं पाया जाता, तो चेतना को प्रभावित करने वाला ज्ञान जो कर्म है वो घातिया कर्म है, ज्ञान को प्रभावित करने वाला कर्म वो घातिया कर्म है। इतनी सी तो बात है। और अघातिया कर्म क्या है? तो सुखी दुखी करता है। मैं सुखी हो जाऊं तो भी मैं हूं, दुखी हो जाऊं तो भी मैं हूं, मेरी सत्ता तो नष्ट नहीं होती। लेकिन ज्ञान ना रहे तो मेरी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, चेतना ना रही तो मेरी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। तो जो मेरी सत्ता को नहीं, किंतु मेरे बाह्य वातावरण को, सुख को, दुख को, शरीर को, आयु को, गति को बेअकार, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक विकार है जो पेट में कैंसर पैदा करता है, और दूसरा विकार है जो चमड़ी में जलन पैदा करता है, ऊपर या थोड़ी खांसी वांसी ला देता। जो खांसी ला देता वो मेरे मरण का कारण नहीं बन सकता, लेकिन जो कैंसर करता है मेरे मरण का कारण बन सकता है। घातिया कर्म कैंसर, और ये बाकी कर्म छोटी मोटी बीमारियां हैं, इनसे मेरा जीवन नष्ट नहीं होता। घातिया कर्म तो मेरा स्वत्व ही नष्ट करते हैं। तो फिर ये काम कितना करते हैं? तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए कोई ज्ञानावरणी कर्म ऐसा उदय में नहीं आ सकता कभी कि मेरे ज्ञान को पूरा का पूरा नष्ट कर, ऐसा नहीं होता। दर्शनावरणी कर्म कभी मेरी चेतना को पूरा का पूरा नहीं ढक सकता। ये उसकी बाध्यता है, ये उसकी सीमा है, स्वभावता, इसका कोई उत्तर नहीं, स्वभावता पूरा नहीं ढक सकता। थोड़ा बहुत तो उसको उघड़ा हुआ रखना पड़ेगा। और यही अंतराय कर्म, अंतराय कर्म मेरे पुरुषार्थ को कभी भी पूरा का पूरा लोप नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा। उसको शास्त्रीय भाषा में क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम के नाम से भी कभी आपको उसे समझाते हैं। ये तीन कर्म मेरी अपनी शक्तियों को हीनाधिक करते हैं। और कौन कौन? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी नहीं, अंतरावरणी। ये तीन मेरी शक्ति, ज्ञानावरणी ने और दर्शनावरणी ने मिलकर मेरे ज्ञान चेतना को कमबड़ कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया। अंतराय ने मेरे पुरुषार्थ को हीन कर दिया। लेकिन यहां तक कोई बिगाड़ नहीं, कोई बिगाड़ नहीं हुआ। यहां तक जैसे अपन यहाँ बैठे हैं और सब दरवाजे बंद हैं और एक दरवाजा ही खुला है और सूरज का प्रकाश उसमें से आ रहा था सवेरे, तो यहाँ भी जो प्रकाश आ रहा था वो एक दरवाजे से आ रहा था। लेकिन वो प्रकाश किसका था? दरवाजे का था क्या? नहीं, वो सूरज का था। दरवाजों ने तो प्रकाश को ढक लिया है, थोड़ा सा बाकी रखा है, वो इस कमरे में आते हैं। अभी यहाँ बैठ के कोई कहे कि हमें दिखाई नहीं देता, तो दरवाजे के प्रकाश में पढ़ लीजिए, आप खिड़की के प्रकाश में आप पढ़ लीजिए, वहां दिखाई देगा। लेकिन ये कहने की बात है, प्रकाश खिड़की का नहीं है, प्रकाश तो सूरज का है। ये दरवाजों ने, छत ने तो सूरज के प्रकाश को ढक लिया है। दरवाजे से जो प्रकाश आ रहा है, सूरज का प्रकाश ऐसा ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा, इतना ही है क्या? नहीं, इतना नहीं है।
सूरज का प्रकाश बहुत है, दरवाजे में से थोड़ा सा। इसी प्रकार मेरी आत्मा में ज्ञान बहुत है, वो तो ज्ञान का ही भंडार है। मेरी चेतना बहुत तीक्ष्ण है, और जो कुछ इन कर्मों के ढकने के बाद भी बची है ऐसी ही है, उसी जाति की है। दरवाजे में ये ताकत नहीं है कि सूर्य के प्रकाश को बदल दे। वो कंबल तो कर सकता है, थोड़ा खोल दो, आधा खोल दो तो जरा सा प्रकाश आएगा, पूरा खोल दो तो ज्यादा आएगा, लेकिन उसकी जाति नहीं बदल सकता। तो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी ने और मेरे ज्ञान और चेतना की जाति नहीं बदली, ये उनकी शक्ति के बाद जैसी मेरे भीतर है, जो केवल ज्ञान की अवस्था में जो संपूर्ण प्रकट होती है, वैसी ही ज्ञान चेतना ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के सेवक में भी थोड़ी बहुत जितनी भी है उसी जाति की है मेरी, वो बदली नहीं गई है। ये बड़ी आशा की बात है, ये बहुत बड़ा संबल है कि ये कर्म मेरे ज्ञान गुण को परिवर्तित नहीं कर सकते, हीनाधिक कर सकते, और पुरुषार्थ को अंतराय कर्म बाधित तो करेगा, हीनाधिक तो करेगा, बदल नहीं सकता। हीन पुरुषार्थ है मेरा तो है, लेकिन पुरुषार्थ मेरा अपना है, मेरी आत्मा की निधि है। कर्म की देन नहीं है, प्रकाश पृथ्वी का नहीं है, प्रकाश सूरज का है। लेकिन अगर कल सवेरे ऐसा हो जाए इस हॉल में जब हम आवे कि एक ही दरवाजा खुला हो और उस दरवाजे पर हरा कांच लगा हो, तो इस हाल में सूर्य का प्रकाश कैसा आएगा? हरा होकर। क्या सूर्य का प्रकाश हरा है? नहीं है। क्या दरवाजे ने हरा कर दिया? नहीं, उसमें लगे हुए कांच में, वो कांच बीच में आया, उसने प्रकाश को विकारी किया। जो काम रंगीन कांच करेगा प्रकाश को विकारी करने में, वही काम मेरे साथ मोहिनी कर्म का उदय करता है। जितना मेरा ज्ञान दर्शन और पुरुषार्थ बहुत ढकने के बाद भी जितना प्रकट है, उस सब को उल्टा करा देता है मोहिनी। वो मेरी अपनी निधि मेरे लिए विषहरी हो जाती। मैं मोक्ष का पात्र होकर, मैं अनंत गुण का भंडार होकर अपने ही प्रयत्नों से नरक और निगोद के व्यापार करता हूं, क्योंकि मोहिनी मेरे उस ज्ञान दर्शन और पुरुषार्थ को विकारी करता। तो मेरी शक्तियों को ढांकने वाले कितने कर्म? 3। और उन 3 से जो शक्ति जितनी मेरी बची रह गई उसे विकारी करने का काम वो चौथा मोहिनी कर्म करता है। और विकारी करना ही मेरे अहित में सबसे ज्यादा होता है, विकारी करना ही मेरे अहित में, क्योंकि निधि तो मेरी है, आज नहीं तो कल मिलेगी। मैंने कोई 10-20 हजार रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, अब बैंक कहता है कि 5 साल तक नहीं मिलेगा। हाँ, हर 3 महीने में ब्याज भर मिलेगा। मेरा घाटा क्या है? 5 साल बाद मिलेगा, मेरी निधि तो सुरक्षित है ना। तो संसार में मैं सोच सकता था कि मेरे ज्ञान दर्शन और पुरुषार्थ कर्म में ढक लिए तो ढक लिए, है तो मेरा। जब पर्दा हटेगा तो मुझे विकसित होकर मिलेगा, है तो मेरा। लेकिन बैंक दिवालिया हो जाए तो बोर्ड लग जाए बैंक में कि अब देने को पैसा नहीं है, आपका रकम गई, तब क्या होगा? मोहिनी ने ऐसे उसने मेरी जो धाती है, मेरी जो संपदा है, उसको विकारी किया। इसीलिए मोहिनी को कर्मों का राजा कहते हैं। इसीलिए मोहिनी कर्म को जीतना सबसे कठिन काम कहा जाता है। और इसीलिए मोक्ष मार्ग का सारा रहस्य इसमें होता है। मोहिनी हमें नचाता है या हम उस मोहिनी की नाक में लगे। चाहे अविरति कह लीजिए, चाहे व्रत कह लीजिए, चाहे चारित्र कह लीजिए, चाहे समता कह लीजिए,
चाहे उदासीनता कह लीजिए, चाहे लोलुपता कह लीजिए, चाहे पाप वृत्ति कह लीजिए, चाहे वासना कह लीजिए, जितने नाम आप ला सकें ला दीजिए, लेकिन घुमा फिरा के सारे पुरुषार्थ जो बताए गए हैं मोक्ष मार्ग में, वो इसके बताए गए हैं कि कैसे मैं अपने मोहनी कर्म के उदय को संयत करूं, कैसे मैं उस पर विजय पाऊं, कैसे मैं अपने होश हवास में उसको देखूं। मैं अभी देख नहीं पाया हूं, कैसे मैं उसको देखूं। ये लड़ाई आत्मा की और कर्मों की मेरे साथ भी, आपके साथ भी अनादिकाल से हो रही है। लेकिन इसमें दो पार्टी ही हैं, होती हैं, हर लड़ाई में दो ही पार्टी होती हैं, एक पिटता है, एक पीटता है, लेकिन नहीं, एक तीसरी पार्टी भी होती है और वही पार्टी अंतिम निर्णय कराती है कि जाति किसकी थी, और उस पार्टी को कभी सजा नहीं होती। दो में झगड़ा हुआ, दोनों को गया, तो गवाह है। हाँ, मेरे सामने झगड़ा हुआ, मैंने देखा इन्होंने ऐसा कहा और इन्होंने ऐसा किया, तो फिर निर्णय होगा, जिसकी गलती पाई जाएगी उसे सजा होगी। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि गवाह को सजा हो गई हो कि तुमने क्यों देखा, ये लड़ रहे थे तो लड़ रहे थे, तुमने देखा क्यों, ऐसा मान के किसी गवाह को सजा हुई हो, ऐसा तो नहीं हो। तो फिर इस कर्म और चेतन की लड़ाई से पार पाने का एक ही उपाय है कि मैं अनादिकाल से या फिर पिटता रहा या पीटता रहा, मैं एक बार गवाह बनकर इसे देख सकूं कि देखो मैं पिट रहा, अपने आप को देखने की बात है, मैं पिट रहा या मैं पीट, तो वो साक्षी भाव मेरे भीतर आ जाए, जिसे कहते हैं साक्षी भाव भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं, स्वावृत्ति भी कहते हैं, स्वरुचि भी कहते हैं, सम्यक दर्शन भी कहते हैं, सात तत्व का ज्ञान भी कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। वो है केवल इतना कि मैं अपने आप को देख सकूं कि कब मैं इस कर्म से पिट रहा हूं और कब मैं उसे पीटने का प्रयास करूं, कब मैं इस कर्म के सामने दीन होकर खड़ा हूं और कब मैंने इस कर्म के नाहर में नाक में नकेल डाल दी है, इसको मैं देखना सीख जाऊं। वो व्यक्तित्व तो मेरे भीतर है, उसे बाहर से लाना नहीं है। मेरे भीतर वो शक्ति है कि मैं पिटते हुए भी अपने आप को देख सकता हूं और मैं कर्म को काबू करते हुए भी अपने आप को देख सकता हूं। जिसने ये साक्षी भाव उत्पन्न कर दिया, उसने कर्म को सही, उसने कर्म को कब्जे में कर लिया। ऐसे कर्म की बात अपने को अभी 8 दिन करती है, 8 ही कर्म होते हैं, 8 दिन में करीब करीब हो जाएंगे। ये आपका समय हो गया। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं 5-7 मिनट और इसको चला सकता हूँ। आप वैसे बोल सकते हैं। मैं पढ़ने का चश्मा नहीं लाया तो पढ़ के सुनाऊँ। बहुत छोटे हुए। अब कर्म ने तो इतनी शक्ति दे दी कि मैं पढ़ सकता हूँ, मगर एक चश्मा चाहिए लोग।